तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 311 के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बिग डील गैंग का एक बंदा सैमुअल के पास आके कुछ नोटों की गड्डी रखता है और कहता है, सर ये रही इस हफ्ते की कमाई। सैमुअल कुछ हिसाब किताब करते हुए कहता है, क्या बस इतना ही? अगर हम इस स्पीड से पैसा कमाएंगे तो 100 मिलियन वॉन हम पूरे कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे जो बिग डील गैंग का बंदा होता है वो कहता है, सर जितने कस्टमर पहले आते थे आजकल उतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ और ज्यादा लड़कियों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी सेल्स बढ़ सके, जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन हमारे पास अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है कि हम 100 मिलियन वॉन कमा पाए। सैमुअल कहता है, मुझे लगता है उन लड़कियों के अंदर पैसा कमाने की आग नहीं है, इसलिए अब से मैं चाहता हूँ हर स्टोर में बिग डील गैंग का एक बंदा रहेगा उनके ऊपर नजर रखने के लिए। लड़कियों को बोलो अगर उन्हें लोगों के दरवाजे में भी जाना पड़ेगा कपड़े बेचने के लिए तो उन्हें जाना पड़ेगा। जितने भी कपड़ों के स्टोर हैं उन्हें खाना और पानी मत दो जब तक कि वो हमें प्रॉफिट कमा के ना दें। लेकिन ये बंदा कहता है, जी सर लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने यहाँ से भागने का डिसाइड कर लिया? सैमुअल कहता है, वो ऐसा नहीं बोल सकती कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो यहाँ से चले जाएंगी तो उनके पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। और अगर कोई लड़की बिना कोशिश करे ये बोलती है कि पैसा कमाना नामुमकिन है तो उसको यहाँ से दफा करो। वैसे भी वो लड़कियाँ यहाँ पे बस इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। अगर वो यहाँ से भाग भी जाती है तो कभी ना कभी वो वापस आ ही जाएगी। ग्योजिन, अभी तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें बस पैसे के ऊपर ध्यान देना है। ग्योजिन टकला कहता है, जी सर लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो जेक के अलावा किसी और की बात सुनेंगी भी या नहीं। और जेक का नाम सुनते ही जो सैमुअल होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। सैमुअल कहता है, क्या तूने अभी अभी क्या कहा? और इसके बाद हम देखते हैं गन को जो अभी एक बेंच के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैमुअल कमाल का है। उसके अंदर पैसा कमाने की भूख, लगन, उसके अंदर सब कुछ है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों लगता है कि वो जेक से छोटा है? ऐसा लगता है जैसे उसके पास जेक से कम पावर है। मैंने सुना था जेक और सैमुअल उन दोनों के ही बाप गैंगस्टर थे। और गन को देख के कुछ लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे वो लड़का वहाँ पे दोबारा से सिगरेट पीने आ गया। हे मिस्टर, क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए? हे देखो वो यहाँ से जा रहा है लेकिन वो हमेशा यहाँ पे क्यों घूमता रहता है? और यार गन असल में यहाँ पे इसलिए घूमता रहता है ताकि वो बिग डील गैंग के ऊपर नजर रख सके। गन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या जेक और सैमुअल किसी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं? क्या उनका कोई कनेक्शन हो सकता है आपस में? क्या सैमुअल एक बिगड़ी हुई औलाद है इसलिए वो खुद को जेक से छोटा महसूस करता है? पुरानी जनरेशन के जो गैंगस्टर्स होते थे उनके अंदर ऐसी फीलिंग आना एक आम बात होती थी। अगर सैमुअल को कभी ऐसा पता चलता है कि जेक और वो भाई हैं तो वो जेक से बहुत ज्यादा जलने लगेगा। उसे जेक से इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी कि वो जेक को जान से भी मारने की कोशिश कर सकता है। और यार जो जेक और सैमुअल के भाई होने वाली बात गन सोच रहा होता है वो बस नॉर्मली ये बात बोल रहा होता है, उसको भी कोई पक्का यकीन नहीं होता कि जेक और सैमुअल भाई हैं। बट क्योंकि दोनों के ही फादर एक गैंगस्टर है इसलिए हो सकता है कि उन दोनों के फादर एक ही हों और गन भी यही सोच रहा होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस टकले को जिस टकले ने सैमुअल के सामने जेक का नाम लिया था। सैमुअल इस टकले के पिछवाड़े में डंडे बजाए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या जेक आखिर तूने क्या कहा? दोबारा से बोल के दिखाइयो। ये टकला बोल रहा होता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन जेक टकले के पिछवाड़े को बजाए जा रहा होता है और बोले जा रहा होता है, दोबारा से बोल के दिखा, तूने क्या बोला था? तूने बोला था जेक, है ना? आखिर उस इंसान के अंदर ऐसी भी क्या खास बात है? क्या वो गैब्रियन किम का बेटा है इसलिए बस वो खास हो गया? और जो सैमुअल होता है अभी उसको वही सारी बातें याद आ रही होती हैं जब जेक ने उसको कहा था कि उसके फादर का नाम गैब्रियन किम है। और सैमुअल ने बचपन में अपने घर में अपनी मदर के साथ गैब्रियन किम की फोटो देखी होती है जिससे उसको पता चलता है कि उसके फादर भी गैब्रियन किम है। बट सेम फादर होने के बावजूद भी जेक और सैमुअल ने बहुत ही अलग अलग तरीके की जिंदगी बिताई होती है। जेक का बचपन ऐशो आराम में बीता होता है लेकिन सैमुअल का बचपन बहुत ही ज्यादा बुरा बीता होता है और इसलिए सैमुअल को जेक से नफरत हो गई होती है। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये सब कुछ भूल गया था
लेकिन दोबारा से मेरी दुनिया दोबारा से तबाह होना शुरू हो गई है। तो खैर जब सैमुअल इस गंजे के डंडे बजा रहा होता है तभी यहाँ पे बिग डील गैंग के कुछ बंदे आ जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, सर आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? सैमुअल यहाँ से जाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो और इसको उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओल्ड फेस और सैमुअल अभी साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। ओल्ड फेस सैमुअल को कहता है, भाई तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम हो। मैंने सुना है तुमने लड़कों को ऑर्डर दिए हैं कि किसी भी स्टोर को खाना और पानी ना दे अगर वो अच्छा प्रॉफिट ना कमा पाए। बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। हम इसी तरह से 100 मिलियन वॉन कमा सकते हैं। वैसे भी मुझे वो लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो बस पूरी तरह से हमारे ही ऊपर निर्भर रहती थी। और सच कहूँ तो सीनू ने उन लड़कियों से कभी पैसे भी नहीं लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है हमारे काम करने के तरीके को बदलने का। लेकिन यार तभी जो शीनू होता है वो लड़खड़ाता हुआ यहाँ पे आता है और ओल्ड फेस के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है। शीनू चिल्ला के कहता है, ओल्ड फेस आखिर तुझे क्या लगता है तू ये सब क्या कर रहा है? ओल्ड फेस कहता है, अरे शीनू आखिर तुम ठीक कब हुए? शीनू गुस्से में कहता है, लड़कियों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी तुम उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हो। तुम उनको खाना और पानी भी नहीं दे रहे हो। जितना भी पैसा उन लड़कियों ने कमाया है मुझे वो अभी के अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे इसी वक्त जान से मार दूंगा। ये तेरा फैसला है ओल्ड फेस, अब तुझे आगे क्या करना है? लेकिन तभी जो सैमुअल होता है ओल्ड फेस को जमीन से उठाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने हर महीने उनको 100 मिलियन वॉन नहीं दिए तो बिग डील गैंग वैसे भी खत्म हो जाएगी। हम सब अपनी पूरी जान लगा रहे हैं बिग डील गैंग को बचाने के लिए। हमने तुम्हारे तरीके से काम करके देखा था लेकिन वो तरीका पूरी तरह से फेल हो गया था। तुम्हें याद तो होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास और कोई कमाल का आइडिया है? मैं जानता हूँ तुमने इस जगह को काफी लंबे समय तक बचाया है लेकिन अब वक्त आ गया है सच से सामना करने का। और सच ये है शीनू, अब हमें तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तुम्हें ये बात पहले से पता है ना? और इसीलिए तुम इस वक्त इतने ज्यादा शांत हो। और शीनू अभी बहुत ही ज्यादा खामोश होता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा दुख में होगा। लेकिन तभी शीनू एक हल्की सी आवाज में कहता है, क्यों? आखिर क्यों सैमुअल? आखिर तुम ऐसे क्यों बन गए? मैं हमेशा से जानता था तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेरहम हो सकते हो। सैमुअल आखिर तुम धीरे धीरे एक राक्षस क्यों बन रहे हो? क्या ये सब तुम जेक की वजह से कर रहे हो? लेकिन तभी सैमुअल सीनू के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, सीनू अगर तू जेक की इतनी ज्यादा तरफदारी ना करता तो आज मैं तेरी तरफ होता ना कि ओल्ड फेस की तरफ। तू जल्दी ही रिटायर होने वाला है, तुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जो अलेक्जेंडर होता है वो छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, सैमुअल बदल गया है। वो पहले से ही पत्थर दिल का था लेकिन अब वो और ज्यादा पत्थर दिल का हो गया है। आखिर जब भी वो जेक का नाम सुनता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाता है? शायद जेक को देख के उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे जेक उससे ज्यादा पावरफुल है। आखिर उस दिन समुद्र के किनारे उन दोनों ने क्या बात करी थी? तो खैर इसके बाद जो सीनू होता है स्टाइल में अपना चश्मा पहनता है और कहता है, मुझे लगता है अब भी एक रास्ता है जिससे हम बिग डील गैंग को बचा सकते हैं। लगता है मेरी रिटायरमेंट पार्टी काफी ज्यादा अजीब होने वाली है। तो खैर इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि अभी अपना सामान पैक कर रहा होता है और उसके पीछे से ब्रैड आता है और कहता है, हे क्या तुम अपना सामान पैक कर रहे हो? जेसन कहता है, अब मेरा यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि बिग डील गैंग भी बाकी ही गैंग की तरह बन गई है। ब्रैड कहता है, लेकिन अगर जेक वापस आ गया तो? जेसन कहता है, नहीं वो वापस नहीं आने वाला क्योंकि बिग डील गैंग भी अब बाकी गैंग की तरह बन चुकी है। वो जानता था अगर वो इस गैंग में रहेगा तो उसको भी बाकी गैंगस्टर्स की तरह लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा और वो अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, इसलिए वो पहले ही इस गैंग को छोड़ के चला गया था। ब्रैड कहता है, लेकिन लड़कियों का क्या होगा? अगर हम चले गए तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। जेसन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उन लड़कियों का क्या होगा? आखिर तुम क्या करोगे? क्या हम बस बैठ के ऐसे देखते रहें? जेरी मुझे जवाब दो, आखिर तुम क्या करने वाले हो? और जेरी चुपचाप से एक जगह में बैठा हुआ होता है और कहता है, मैं यहाँ बैठ के जेक का इंतजार करूंगा। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जेक को जो अभी स्कूल से वापस आ रहा होता है। लेकिन जेक के सामने आता है सीनू हान जिसके पास अभी बहुत सारे स्नैक्स होते हैं। सीनू इन स्नैक्स का लालच दे के जेक को बिग डील गैंग में वापस लाना चाहता होता है लेकिन जेक कहता है, मैं बिग डील गैंग में वापस नहीं आऊंगा। सीनू कहता है,
ओ कम ऑन जेक, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। मेरे पास गन को हराने का एक प्लान है और देखो मैं तुम्हारे लिए इतने सारे स्नैक्स भी ला रखा हूँ। जेक कहता है तो तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो? तुम्हें सच बताऊं तो मैं हमेशा से ये सब कुछ छोड़ना चाहता था। मैं इन सारे लफड़ों में और नहीं पड़ना चाहता। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिग डील गैंग छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें मतलबी लग सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे रीजंस हैं। तुम चाहो तो मुझे कायर बोल सकते हो, लेकिन मैं फिर भी अपना फैसला नहीं बदलने वाला। और जेक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो शीनू होता है वो कहता है तुम्हें इस बात का डर है कि तुम जितनी ज्यादा फाइट करोगे तुम उतने ज्यादा अपने फादर की तरह बनते जाओगे, है ना? मैं जानता हूँ तुम गैप्रियोंग किम के बेटे हो। मैंने सुना था लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे क्योंकि वो सबके साथ इंसाफ करते थे, किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते थे सिवाय उनके खुद के अपने बेटे के, और उनका बेटा उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। और मैंने ये भी सुना था उनका बेटा एक बार घर से भाग गया था क्योंकि वो अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो सारी बातें तुम्हारे बारे में थी जेक। और जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो मुझे एहसास हुआ जब गो और गन वहाँ पे फाइट करने के लिए आ रखे थे तो तुम वहाँ से चले क्यों गए थे? क्योंकि एक लड़ाई अगर अच्छे रीजन की वजह से हो रही है तो वो लड़ाई फिर भी लड़ाई ही कहलाई जाएगी, और एक लड़ाई हमेशा दूसरी लड़ाई का कारण बनती है। तुम वहाँ से चले गए क्योंकि तुम अपने गैंगस्टर फादर की तरह नहीं बनना चाहते। इसके बाद जेक एक स्माइल के साथ कहता है तो मुझे लगता है तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुमने कहा, मैं अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता और इसलिए मैं बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन सीनू सारे के सारे स्नैक्स छोड़ के अपने घुटनों में आ जाता है और बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहता है तुम्हें बिग डील गैंग ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस उन लड़कियों को बचा लो। सैमुअल और ओल्ड फेस उन लड़कियों का सारा पैसा ले रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उन लड़कियों को धमकी भी दी है अगर उन्होंने उन्हें पैसे कमा के ना दिए तो वो उन लड़कियों को खाना नहीं देंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने फादर की वजह से फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उन लड़कियों को बचा सकता है। अगर तुम्हें बिग डील गैंग को ज्वाइन नहीं करना तो मत करो, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ और उन लड़कियों को बचा लो। वो लड़कियां उनके पास और कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। और यार सीनू की आंखों से अभी आंसू आ जाते हैं। तो खैर अभी जो जेक होता है वो यहाँ से चला जाता है और बेड के ऊपर लेट के ये सारी बातें सोच रहा होता है। जेक काफी देर तक बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, लेकिन इसके बाद वो उठता है और सीधा जाता है अपने असली घर पे जहाँ पे उसके फादर गैप्रियोंग किम रहते थे। अभी हम देखते हैं जो जेक की मदर होती है वो सिगरेट पीते पीते गैप्रियोंग किम की फोटो को साफ कर रही होती है। जेक की मदर कहती है बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, कम से कम तुम्हें यहाँ आने से पहले बता तो देना चाहिए था बेटा, तुम एक कॉल तो कर सकते थे। जेक कहता है मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैं अभी एक सोच में पड़ा हूँ कि मैं किसी की मदद करूँ या फिर ना करूँ, और मुझे लगा जैसे मेरे डैड थे उस जैसे इंसान के बारे में पता करके मुझे फैसला लेने में आसानी होगी। मैं हमेशा से ही डैड के बारे में खुद से ही अपने मन में काफी कुछ सोचता आया हूँ, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि असल में मेरे फादर थे कौन, वो किस तरह के इंसान थे। जेक की मदर कहती है ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने डैड के बारे में पूछोगे। तो तुम जानना चाहते हो गैप्रियोंग किम किस तरह का इंसान था? मैं आज तक जितने भी मर्दों के साथ रही हूँ वो उनमें से सबसे बेकार इंसान था। जेक कहता है मैं जानता था, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था जो एक पल के लिए ये सोच रहा था कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो नहीं जानता हूँ। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गैंगशो की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई होती हैं और इन सुनसान गलियों में अब भी जो हमारा गन होता है बेंच के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है सच में जो कुछ भी हो रहा है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जितनी भी इस इलाके की दुकान वाली लड़कियां होती हैं सारी की सारी सैमुअल के पास आती है और कहती हैं मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें हमारे पैसे क्यों चाहिए, लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि तुम हमें खाना और पानी भी नहीं दोगे जब तक कि हम बहुत सारा प्रॉफिट नहीं कमा लेते। सैमुअल का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है हमारे लिए इतना सारा पैसा कमाना नामुमकिन है, और अगर तुम्हें सच में इतना सारा पैसा चाहिए तो तुम्हें हमें और ज्यादा वक्त देना होगा। अगर तुम हमें और ज्यादा वक्त दोगे तो हम और ज्यादा कोशिश कर सकते हैं पैसा कमाने की। आखिर तुम हमसे अचानक से इतने सारे पैसे कैसे मांग सकते हो? सैमुअल सिगरेट पीते हुए कहता है अगर तुम ये नहीं कर सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। लड़कियां कहती हैं सैमुअल
क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है तुम हमें निचोड़ के हमसे पैसे निकाल लोगे? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर यहाँ पे जेक होता तो वो कभी भी ऐसा ना करता। और जेक का नाम सुन के ही सैमुअल का दोबारा से दिमाग खराब हो जाता है और सैमुअल आगे बढ़ता है इन लड़कियों के रैपट मारने के लिए, लेकिन तभी जेरी आगे आ जाता है। सैमुअल कहता है, मेरे रास्ते से हट जा। वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम पे आया है। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़कियों, तुमने कहा 100 मिलियन वॉन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? लड़कियां कहती हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो सैमुअल होता है वो जेरी के मुक्के बजाने लगता है और कहता है, तो ठीक है, जब तक कि तुम मुझे ये नहीं कहोगी तुम वो पैसे मुझे कमा के दे सकती हो, तब तक मैं इस हरामखोर को मारता रहूंगा। और सैमुअल जेरी को मारते मारते बस यही बोले जा रहा होता है, तो बताओ तुम ये कर सकती हो या फिर नहीं? लड़कियां कहती हैं, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? सैमुअल कहता है, लगता है मुझे इसे और ज्यादा मारना चाहिए। बताओ तुम ये कर सकती हो या फिर नहीं? अभी बिग डील के सारे बंदे भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सैमुअल अपने ही साथ के खास बंदे को मार रहा है। इसके बाद सैमुअल जेरी का कॉलर पकड़ता है और कहता है, मैं तुझे मार रहा हूँ, तुझे इससे कोई दिक्कत है? जेरी कहता है, क्या तुमने खाना खाया है? क्योंकि अगर तुम मुझे कल तक मारने की सोच रहे हो तो तुम्हारा पेट भरा हुआ होना चाहिए। और जेरी भी एक ऐसा इंसान है जो पूरे एक दिन तक सच में सैमुअल की मार खा सकता है और उसके बावजूद भी वो बेहोश नहीं होगा। तो खैर जेरी को पिटता देख यहाँ पे जो लड़कियां होती है वो कहती है, ठीक है रुक जाओ, हम अपना बेस्ट करेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जेक आ जाता है और जेक कहता है, रुक जा, जो भी तू कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर हमें इसके बाद उस समय का सीन दिखाता है जब जेक अपने घर गया था और अपने मदर से गैब्रियोन किम के बारे में उसने पूछा था। जेक की मदर ने जेक को कहा था कि उसके फादर एक नंबर के घटिया इंसान थे। जेक कहता है, मुझे पता था, मैं फालतू ही सोच रहा था कि मुझे डैड के बारे में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो नहीं पता हो। लेकिन तभी जेक की मदर कहती है, वो एक घटिया इंसान मेरे लिए थे, मेरा मतलब अगर तुम एक औरत की नजर से देखोगे तो वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, लेकिन वो कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान को खाली हाथ नहीं भेजता था। वो कहीं पे भी अगर अन्याय होता हुआ देखता था तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सबके साथ इंसाफ करता था, उसके अंदर इस बात का एक जुनून था। तो जेक ये बात सुन के क्या तुम्हें तुम्हारा फैसला लेने में आसानी हुई? और अभी हम देखते हैं जेक यही बात सोचता हुआ सैमुअल की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, जुनून गया तेल लेने, लेकिन सच में मैं यहाँ पे वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ कुछ ऐसा करने के लिए जिसका बाद में मुझे पछतावा हो सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ उस एक शब्द की वजह से, यानी कि वो शब्द जो जेक की मदर ने उसको कहे थे उसके फादर के बारे में। तो खैर जेक अभी सैमुअल के पास आता है और कहता है, सैमुअल ये तो मैं भूल ही गया था, अब तक हमने डिसाइड नहीं करा है कि हम में से लीडर कौन है। सैमुअल कहता है, क्या तेरा मतलब ये है कि जब हमने पहले फाइट करी थी तो उस समय तू अपनी फुल पावर के साथ नहीं लड़ रहा था? जेक कहता है, मुझे लगता है ये तुझे मुझसे फाइट करके खुद ही पता लगाना होगा। और यार जो गन होता है ना वो यहीं आसपास बैठ के सब कुछ देख रहा होता है। गन कहता है, हे एक मिनट, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, लगता है ये गैब्रियोन किम का बेटा है। और गन को ये बात अभी इसलिए रियलाइज हुई होती है क्योंकि जेक ने अपने फादर की ही तरह ग्लव्स पहने होते हैं। और यार यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, ये जो यहाँ पे गैब्रियोन किम की फोटो है, यहाँ पे गैब्रियोन किम की आंख में ये सिगरेट क्यों घुसी हुई है? खैर किसी को इस सिगरेट के बारे में पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, उसको मैं स्पॉइलर नहीं मानूंगा। अभी गन अपने मन में कहता है, अगर इस इंसान की रगों में गैब्रियोन किम का खून दौड़ रहा है तो इससे सब कुछ बदल जाएगा। और यार जिसको नहीं पता उसको बता दो, गैब्रियोन किम एक लेजेंड था। मतलब गैब्रियोन किम अगर जेक लोगों की जनरेशन का होता तो वो गन लोगों की टक्कर का बंदा होता। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन जिसने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।